नमस्ते दोस्तों, वेलकम आपका अपने ही चैनल पर। और कुछ कटिंग्स होती हैं जो कि सर्दी दिसंबर जनवरी में भी हो जाती हैं। देखो कितनी ठंड में मैंने एक कटिंग लगाई। देखिए बोगनविलिया फूल भी आ गया ना, देखो अभी इस पर फूल भी आ गया। तो सर्दी में ये जनवरी ये 12 मास ही लग जाता है, लेकिन ये ठंड में भी लग जाता है। देखो ठंड है अभी और फूल भी आ गए 10-15 दिन के। ये डंडी ना टूट चुकी थी, बंदर ने गिरा के पौधा तोड़ दिया था। तो मैंने इसमें ऐसे ही मिट्टी, इसमें ये भी टर्टल वाइन भी है इसके बीच में, ये तो एकदम से हो जाती है। इसको तो मैंने खैर निकाल दिया आज। तो जब मैंने फूल खिला देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि सर्दी में भी सक्सेसफुल होती है हमारी जो कटिंग है। ये बोगनविलिया और गुलाब दिसंबर जनवरी में बेस्ट सीजन है। आराम से देखो फूल खिला एक छोटा सा। और मैं आपसे अपनी सारी खुशी शेयर करती हूँ, तो मैंने सोचा मैं अपने फ्रेंड्स को दिखाऊं। और ये रही देखो हमारा कॉइन प्लांट, डॉलर प्लांट, कई नामों से, पेनीवर्ट, कई नामों से जाना जाता है। तो ये भी एकदम से ग्रो हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि इतनी ठंड में कोई मतलब कोलियस वगैरह तो शायद नहीं होगा। वैसे एक डंडी टूट चुकी थी, जब वो ग्रोथ हो जाएगी उसकी मैं दिखाती हूँ। वो भी मैंने इस तरह से ही उसको मैंने एक पोट में लगा दिया। और ये मैं लाई थी टिकोमा, तो इसको भी मैं रिपोर्ट करूँगी, आज ही कर दूँगी, क्योंकि करने के बाद थोड़ा शेडिड एरिया में रख दूँगी, क्योंकि रात में ठंड होती है ना, और दिन में फिर मैं बाहर रख दूँगी धूप में। हाँ, ठंडी तो आगे आगे बढ़ेगी ये, तो ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं होता, हो जाता है। और मेरे गार्डन की हालत अभी तक सुधरी नहीं। ये कटिंग लगाई थी, देखो मैंने आपको दिखाया भी था। इसमें शायद हो ही जाए, पानी डाल दूँगी अभी। लेकिन फेंकने से अच्छा ही कूड़े में फेंकती, मैंने मिट्टी में ग्रो कर दी, हो जाएगी तो ठीक है। ये भी इस तरह से ही लगाई थी मैंने, तो हो जाती है। ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़े से ध्यान की ज़रूरत है। इस तरह में कोई भी इधर उधर टूट जाता है तो इस तरह देखो ये लगा दी मैंने, चली जाएगी। देखो चलने ही लग रही है। इसके आसपास मैंने मिट्टी डाल दी थी। हाथ पैर तो बिल्कुल डस्ट के कारण फटे पड़े हैं। और वाटरिंग से ये हमारा जीजी प्लांट देखो कितनी पत्तियाँ निकल चुकी थी इसकी, ये मैं यही डाल दी। ठंड बहुत ज़्यादा है, ध्यान तो रखना पड़ेगा खैर प्लांट्स का, इसलिए मैंने उधर ग्रीन घास नहीं बिछाई, क्योंकि दिसंबर और जनवरी अंदर कर दूंगी थोड़ा शेड में पौधे। ये हमारी ग्रीन वाली जीजी है। चलो बस यही दिखा रही थी मैं आपको कि मेरी बोगनविलिया सक्सेसफुल हुई एक। थोड़ा धीरे धीरे सेटिंग में लगी हुई हूँ भाई, टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, कि मेरे पास मैंने उसकी वाइट सदाबहार की पौध लगा रखी है, तो इनको लगाऊंगी किसी पोट में। ये भी मेरी कटिंग से ही देखो, और इसमें बहुत सारी पत्ती थी और नीचे पानी था, मॉइस्चर था ज़्यादा, तो मैंने इसकी पत्तियाँ सारी इकट्ठी कर दी। जब भी हमारे पास ज़्यादा पत्ती होंगे ना, तो क्योंकि धूप की ज़रूरत है इसको, तो इस तरह से उठा के अपनी जहाँ में हम प्लांट वो बनाते हैं ना अपना खाद, उसमें डाल दे, क्योंकि अब ज़रूरत है धूप की। अगर पत्ती ऊपर होंगी ना तो जड़ों को धूप नहीं पहुँचेगी, और धूप पहुँचनी भी ज़रूरी है। तो इस तरह से ये पत्ती वगैरह, ये वाली पत्ती सारी इकट्ठी करके, वैसे तो मैं इसी में वो कर देती थी, डिकम्पोज हो जाता, लेकिन अभी धूप की ज़रूरत है, इसलिए मैं इन्हें उठा ही देती हूँ। जितनी प्लांट में पत्तियाँ होती हैं तो इसको डालती मैं अपने, जहाँ पर मैं खाद बनाती हूँ ना उसमें डाल देती हूँ, वो डिकम्पोज हो जाएगा धीरे धीरे।
इधर ये इसमें इकट्ठा किया, वो मैंने एक ड्रम सा बना रखा डिकम्पोज होने के लिए। सारी पत्तियाँ उसमें डाल दूँगी। ये भी लगा दी थी मैंने, ये भी तोड़ दी थी, लेकिन ये हुई नहीं शायद, ये चली नहीं। कुछ प्लांट तो चल जाती, कुछ कटिंग तो चल जाती हैं। ये टूटी फूटी मैं इधर उधर नहीं डालती, लगा ही देती हूँ। देखो ये भी टूटी हुई थी, ये भी चल चुकी। फाइकस की, ये हमारा फाइकस कितना प्यारा सा चला। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप अपना प्यार देते रहना। सर्दियों में भी पीली पड़ जाती हैं, देखो कुछ गुड़ाई नीलाई का टाइम नहीं। इसकी भी पत्तियाँ निकाल दूंगी मैं सारी, और अभी इस तरह से सारी पत्ती निकाल दे। ये पत्ती धूप भी तो ज़रूरी है ना, और अगर ये पत्ती होंगी तो धूप नहीं लगेगी। अभी तो कोहरा नहीं आया, कोहरा पड़ेगा तो फिर और दिक्कत होगी। तो इस तरह से हम सारी इकट्ठी करके इधर डाल देंगे, ये डिकम्पोज होने के लिए। गार्डन सोइल हो जाएगी हमारी। देखो धूप लगनी ज़रूरी है प्लांट्स में। सारा अपना पत्ती वगैरह सारी निकाल देनी चाहिए। अब मैं इसको थोड़ा गुड़ाई नीलाई करके इसमें थोड़ा खाद डाल दूंगी, क्योंकि फिर जाएंगे पौधे डोरमेंसी में। तो जिस तरह आदमी सो जाता है और फिर खाना नहीं खाता, ये भी दिसंबर, आधा दिसंबर आ चुका आज। तो अब ये दिसंबर और 15-20 जनवरी तक डोरमेंसी में चले जाएंगे, तो इन्हें खाने की ज़रूरत नहीं। तो आज धूप है तो मैं आज गुड़ाई नीलाई करूँगी और फिर खाद डाल दूँगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका इतना प्यार ही मुझे यहाँ तक लाया, आगे भी अपना प्यार इस तरह से ही बनाए रखें। थैंक यू।